ने पैगंबरों को बात को नहीं माना, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारा और कभी कभी किसी को भी खुदा के बराबर ठहरा कर और शिरक में मुब्तला हो गया, वो डरता है और घबराता हुआ अपनी कब्र में बैठता है। उसे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वह जवाब देता है कि मुझे पता नहीं मैं किस दीन में था, क्योंकि वो इस्लाम में नहीं था ना, मुशरिकाना ज़िंदगी, काफिराना ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारता था। तो उसको दीन क्या है, दुनिया क्या है, पैगंबर क्या है, कोई रोशन किताबें क्या है, उसे क्या मालूम। फिर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है, तो तेरे अकीदा में ये कौन है, तेरे इल्म के हिसाब से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वह कहता है कि इसके बारे में मैंने वही कहा जो और लोगों ने कहा। यानी मैं उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोले, ये लोगों ने दीवाना कहा, शाहर कहा, झूठा कहा, इस तरीके से जो बातें कहा दुनिया में, ये भी इस बातों में था। वो उस तरीके से जवाब देगा जो लोगों ने जवाब दिया था। मैंने भी उनको दुनिया में ऐसी ही जवाब दिया। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जन्नत का ये खिड़की। फैल जन्नत उज़लिफ़त, कुरान में आए थे, फैल जन्नत उज़लिफ़त, यानी जन्नत का एक मंजरा, यानी जन्नत का एक मंजरा उसको रोशनदार खिड़की खोल के उसको दिखाते हैं जन्नत के बारे में, जिसके जरिया उसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीज़ें देख लेता है, जन्नत के मेवों को वो देख लेता है। फिर उसे कहा जाता है कि देख, तूने खुद ही नाफरमानी की, यानी तूने खुद ही अपनी नाफरमानी ज़िंदगी में जीकर इस जन्नत को खो दिया। जो जन्नत तुमको अभी दिखाई दे रहे हैं ना, वहील जन्नत उज़लिफ़त, इसको तेरे आमाल के वजह से तूने उसको खो दिया। और तूने क्या कमाया, खुद ने तुझे किस नेमत से महरूम किया। देखो किस के तरफ से तू महरूम हो गया, दुनिया में अपने मनमानी ज़िंदगी जीने की वजह से उस जन्नत से तू महरूम किया गया। फिर उसके सामने दोजक की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है, जिसके जरिया के दोजक का देख लेता है। वैजल जहीम सुय्यरत, देख लेता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को खाए जाते हैं। आग के अंगारे नारुल्लाह या अलकारिया तुम अलकारिया तुम अदराक मलकारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफुश फअम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराक मा हिया नारुन हाविया, को खोया खा जाते हैं। फिर इसके कहा जाता है कि या तेरी ठिकाना है, तो दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजार दिया, इसके वजह से तुमको ये जहन्नम तुमको नसीब है, तुम बाएं हाथों वालों में से है, तुमको जन्नत को जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो शक ही पर ज़िंदगी रहा, यानी हिक्की नहीं की अल्लाह हिक्की नहीं की अल्लाह हिक्की नहीं की, इस तरीके से शक की ज़िंदगी ने गुजार दिया। इसी शक में पर तूने मरा, मौत आ गई, और अल्लाह ने चाहा तो ये क़यामत में भी इसी शक में पर उठेगा। क़यामत के दिन भी तो इसी शक में उठेगा। इस शक ही ने तेरे को जहन्नम में ले गया। यानी शक नहीं करना, 7 बातों पर ईमान लाना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाअसि बादल मौत। इस पर ईमान लाकर ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी दुनिया में बशर करेगा। अल्लाह ताला उसको चाहेगा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्ना ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह से ये बंदा राज़ी, ये बंदे से अल्लाह राज़ी। तो और भी हदीसों में लिखा जाता है, कुरान शरीफ के आयतों की तिलावत करते जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जा। तो इसलिए कुरान शरीफ को भी तिलावत करना ज़रूरी है कि कुरान को कपड़े में बांध के लपट के रख देना। कभी हम रमज़ान में पढ़ लेंगे, कभी जुमे में पढ़ लेंगे। हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में हमारे औरतें पढ़ते हैं।
پھر تو کیا کرے گا؟ تو سوچنا کی بات ہے نا، تو کیا کرے گا؟ تم کو بھی قرآن پڑھنا ہے، تم کو بھی نماز پڑھنا ہے کہ بس دنیا 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 کر کے دنیا کا کتا بنے گا؟ یہ دنیا ایک دن تم سے چھوٹ جائے گی اور آخرت میں تم بے معنی میں سے ہو جائے گا، بائیں ہاتھ والوں میں سے۔ بائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ اور داہنے ہاتھ کے لیے، ہاتھ والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ قرآن کی معنی پڑھو اور اللہ اور رسول کے سے محبت رکھو۔ یہ محبت کب آئے گی؟ جب تم اس دین کو چاہے گا تو محبت تیرے میں آ جائے گی۔ اگر تم دنیا کو چاہے گا تو دنیا تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا مقدر ہے، جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا، جو کتنا بھی تم پیر مارو نہیں ملے گا۔ جتنا تمہارا قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی تم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان مجھ سے جو بھی غلطی کو طے ہوگا تو مجھے معاف فرمائے، آمین۔